हम में से कई लोग होते हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि काश मेरे पास ये होता तो मैं और भी आगे निकल जाता। वो हमेशा अपनी कमियों को देखते हैं और सोचते हैं कि काश मेरी ये कमी पूरी हो जाती, तब तो मैं दुनिया में सबसे आगे निकल जाता, या फिर मेरी जिंदगी कुछ और होती। तो ये कहानी सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग ऐसा सोचते हैं। एक बार एक लड़का था, चीन में वो रहा करता था, और वो बचपन से ही उसका शौक था कि वो कराटे सीखे। बहुत अच्छे से वो कराटे सीखे, इस बात के लिए वो हमेशा से एक्साइटेड रहता था। पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना की वजह से उसका लेफ्ट हैंड जो है वो कट जाता है। ठीक है, वो फिर भी उसके अंदर वो जोश हमेशा ही रहता है कि यार मुझे कराटे सीखना है। उसके माँ बाप भी यही सोचने लगते हैं कि क्या करें, बच्चे का इतना बड़ा सपना है पर उसका एक हाथ नहीं है, वो कैसे सीखेगा। बहुत हिम्मत करके उसको एक बहुत ही अच्छे गुरु के पास लेके जाते हैं और उसके हवाले सौंपते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे बेटे को बहुत बड़ा कराटे का चैंपियन बनना है, एक बहुत अच्छा टीचर बनना है। वो चाहता है कि वो दुनिया में सबको हरा दे कराटे में। तो उसको भी एडमिट करा लिया जाता है उस इंस्टीट्यूट में। वो बाकी लोगों के साथ मेहनत करता है, बट एक फर्क होता है। टीचर जो होते हैं उनके, जो कराटे सिखाते हैं, वो सारे बच्चों को बहुत सारे अलग अलग टेक्निक सिखाते हैं, पर सिर्फ इस लड़के को जिसके पास एक हाथ नहीं रहता है, उसको बोलते हैं कि तुम किकिंग की प्रैक्टिस करिए। एक पर्टिकुलर टाइप के किक करने की प्रैक्टिस उसको करने के लिए बोला जाता है। वो रेगुलरली उसको किक करता है, किक करता है, किक करता है। 1 महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि जो टीचर है बाकी स्टूडेंट्स को बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स करवा रहे हैं, पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही किक की प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। वो जाके अपने गुरुजी को बोलता है, अपने टीचर को बोलता है कि सर मुझे और भी कुछ करवाइए, मुझे क्यों सिर्फ एक ही चीज को कराया जाता। तो उसके टीचर बोलते हैं प्लीज मुझ पे भरोसा रखो, अगर नहीं रख सकते हो तो आप जा सकते हो, आप फ्री हैं, पर अगर है भरोसा तो करिए। उसके बाद से वो बच्चा बिल्कुल नहीं पूछता है, बस उसी एक किक की प्रैक्टिस रेगुलरली करता रहता है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल हो जाता है। फिर आता है चैंपियनशिप की बारी। चैंपियनशिप में उन लोगों को बहुत बड़ी उपाधि मिलने वाली, जिसे बोलते हैं सांसाई। ठीक है, वो होती है एक सबसे प्राइम गुरु की उपाधि। वो उस लड़ाई के लिए आता है, देखता है उसके ओपोनेंट बहुत खतरनाक, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए, कई कई सालों के चैंपियंस उनके सामने रहते हैं। वो देख के थोड़ा सा घबराता है, सोचता है कि मैं कैसे करूंगा। कुछ देर जब कराटे का चैंपियनशिप चलता रहता है, उसका जो ओपोनेंट रहता है यही चीज को देख के बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि यार मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा है जिसका एक हाथ नहीं है, मैं उससे क्या डरूं। ठीक है, वो उसे डराने की और कोशिश करता है। वो ओवर कॉन्फिडेंस में आने के चक्कर में अब जो वो लड़का जिसने जिस एक किक को उसने इतने बरसों से प्रैक्टिस किया है, उसका इस्तेमाल करता है और वो चैंपियनशिप जीत जाता है। वो अपने गुरुजी के पास जाता है, वो अपने गुरुजी से पूछता है कि सर, मास्टर, आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि मैं वहां पर जीत गया। तो वो बोलते हैं कि आपने जो किक की प्रैक्टिस की है वो पूरे कराटे के उससे सबसे ज्यादा कठिन और पावरफुल ट्रिक है, जिसको आपने इतने दिनों तक प्रैक्टिस किया। और साथ साथ में इस किक का जो एकमात्र तोड़ है वो ये है कि ओपोनेंट के लेफ्ट हैंड को पकड़ के घुमा के गिरा देना, जो कि आपके लिए बेनिफिट है क्योंकि आपके पास लेफ्ट हैंड ही नहीं है। इस कहानी से आपको क्या समझ में आता है दोस्तों? आपको अपने वीकनेस को ही अपनी ताकत बनाना है। कभी भी ये नहीं रोना चाहिए यार कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। आपके पास जो आपकी स्ट्रेंथ है
उसको और मैग्नीफाई करना है, उसको और अच्छा बनाना है, और अपने वीकनेस के ऊपर फोकस नहीं करना है, ठीक है, उसको अपने ताकत में बदलना है। सबके साथ यही है दोस्तों, वो अपने कमजोरियों को ढाल बना के हमेशा अपने आप को फेलियर महसूस करवाते हैं। तो आपको क्या करना है? लड़ना है, सीखना है, मेहनत करना है यार, जबरदस्त टाइप से मेहनत करिए। कोई भी प्रॉब्लम है जरूर बताइए, मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूं। हैव नो फियर, फुटान इज हियर। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।